आप लोग अपना माइक, निशा अपना माइक अभी म्यूट करके रखिए। ओके, सभी साथियों को नमस्ते, गुड इवनिंग। पिछले 3 दिनों से जो मॉक इंटरव्यू की गैप हो गई थी, हमने सोचा आज कंटिन्यू कुछ सब्जेक्ट के मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और वो काम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 20 मिनट लेट हुआ है तो लेट भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बीच में 2 कैंडिडेट है जिनका मॉक इंटरव्यू हमें लेना है। बाकी सब लोग जो चाहे यूट्यूब से देख रहे हो या गूगल मीट से या किसी भी माध्यम से, वे भी इसका लाभ उठा सकते हैं अगर कोई मॉक इंटरव्यू में शामिल हो या नहीं हो। मैंने एक्चुअली लिमिटेड लोगों तक ही लिंक शेयर की है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसलिए सब लोग जुड़ नहीं पाएंगे। जो लोग जुड़ रहे हैं उनसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नीरज आप अपना परिचय दीजिए। टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, डिस्क्राइब योर सेल्फ। Good evening, sir. My name is Neeraj. यस। I have done my graduation and post-graduation from Kurukshetra University and B.Ed from Chaudhary Ranveer Singh University. हम्म। I have also completed Masters in Economics. I qualified 3 times UGC, National Eligibility Test, Haryana Teacher Eligibility Test, and CTET. In coming to my achievements, I have 6 year teaching experience in the field of PGT Commerce and also providing CUET students coachings. CUET stands for here Common University Eligibility Test. कई जगह ये सीईटी के नाम से होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करके। हाँ आपके जी यहाँ सर। सीयूईटी नाम से, ओके। यस। हाँ जी सर। ईशा My कपिल आप qual- अपना ये एक सेकंड इनको बोलता हूँ। ईशा कपिल अपना कैमरा ऑन करें। हाँ जी सर, मैं कर रही हूँ, एक मिनट हाँ, दीजिए। माइक म्यूट करके रखिएगा। यस। हाँ, ठीक है सर, ओके। नीरज गोशी, मुझे लगता है आपसे पहले भी एक बार बात हुई थी। हाँ जी मैंने हाँ आपके जी देखे थे 3 बार यूजीसी नेट क्लियर होना रियली बड़ी बात होती है हाँ ना। जी। और आपके हस्बैंड आर्मी में है ना? नहीं सर, हस्बैंड आर्मी में नहीं है मेरे। काय में है? हम गुड़गांव है सर, यहाँ हमारा कंपनी में हस्बैंड को जॉब कर रहे हैं। अच्छा, कंपनी में। हाँ तो फिर मेरा मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं। चले, हाँ अच्छी जी है ना, कोई बात नहीं। तो अच्छी है, आपने बताया अपना। आपका इंट्रोडक्शन पहले भी एक बार हो चुका है, बढ़िया आपने बताया था, है हाँ ना। जी आप इसमें थोड़ा सा और चेहरे पे कॉन्फिडेंस लाइए। आप जैसे बीच में मुस्कुराते हैं ना, तो हाँ जी वही चीज़ अपने चेहरे पर दिखाई देना चाहिए। और बिल्कुल लगना चाहिए कि हम सामने वाले के यहाँ सामने जब बैठे हैं इंटरव्यू पैनल के सामने, तो हम बहुत खुश हैं। और हमारा जो भी परफॉर्मेंस होगा वो भी इसी तरह से फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहेगा। उनको ऐसा लगना चाहिए, किसी प्रकार का चेहरे पे उदासी, टेंस तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए ना। और न ऐसा होना चाहिए कि बहुत याद करके हम बोल रहे हैं, चिंता में हैं थोड़ा सा। बाकी अच्छा है, आपका अच्छा है, अच्छी बात है। चलो, आप बताइए, आपने पीजीटी कॉमर्स के लिए केंद्रीय विद्यालय में आवेदन किया है। आप पीजीटी कॉमर्स के बारे में, उसकी जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके बारे में अभी आपको क्या ज्ञान है कि आपको क्या काम करना पड़ेगा टीचिंग के साथ साथ? sir, with teaching I also provide knowledge regarding the real life of society, like how after 12th students can do better in better performance. मीन्स कि अगर बच्चा 12th के बाद जब रियल सोसाइटी में वर्क करेगा जाएगा, तो उसको बिजनेस या कॉमर्स वहां पे कैसे वर्क करने वाला है, देखो, इसके बारे पीजीटी कॉमर्स से एक एक्सपेक्टेशन हमेशा ये रहता है कि वो बच्चों को सर्विस प्रोवाइडर करने वाला बनाए, सर्विस राइट। करने वाला ना बनाए। क्योंकि यस, जब हम उनको मेन कम। पर्पस कॉमर्स टीचर का सर यही रहना चाहिए कि हमें एज अ सर्विस प्रोवाइडर वर्क करना चाहिए। बच्चों को इतना अच्छों को बच्चों को हमें करना मतलब मोटिवेट करना है या गाइड करना है कि बच्चा एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ जाए। यस, यस। चलिए, बहुत अच्छी बात है बताइए आपने। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि पीजीटी कॉमर्स है
तो ऐसा नहीं है कि टोटली वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली. बाई हाँ जी। इंटरव्यू में भी बाईलैंग्वेल कम्पिटेंसी इज मस्ट इन द केंद्रीय विद्यालय. तो दोनों भाषाओं में आपसे पूछा जा सकता है और दोनों भाषाओं में ये चलता है. बहुत कम ऐसे होते हैं इंटरव्यूज जिसमें टोटली इंग्लिश चले. लेकिन इतना हमें ध्यान रखना है कि वी आर आवर सिलेबस एंड बुक्स एंड एवरीथिंग इज इन commerce in English medium. All commerce book is in English medium. Therefore, we have to be ready for स्पोकन इंग्लिश ऑल्सो. है ना, जहाँ ज़रूरत पड़े हम स्पोकन इंग्लिश का यूज़ करेंगे. ओके. Sir, subject regarding answers, so we can give English easily, but the situation based some problem is there. हाँ, तो सिचुएशन बेस्ड आंसर यू मे गिव बाईलिंगुअली, है ना. एंड मे बी इन हिंदी ऑल्सो. बहुत सारे स्कूलों में कॉमर्स टीचर जब पढ़ाते हैं इवन 95%, तो वो जब समझाते हैं तो हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो कॉमर्स की जो है टर्म्स सारी यूज़ करते हैं, है ना. टैक्सेशन से रिलेटेड टर्म्स हो या कंपनी एक्ट से रिलेटेड हो या मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, तो ये सब उसी प्रकार से उसका. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर वो तब से ना इंटरव्यू वो नेटवर्क प्रॉब्लम थी और मैं बाहर थी इसलिए. ओके, कोई बात नहीं. गुड इवनिंग एवरीवन. हमारे बीच में और 3 कैंडिडेट हैं, हम इनका परिचय लेकर के और साथ ही हमारा इंटरव्यू जारी रहेगा, है ना. तो अगले जो क्वेश्चंस हमारे होंगे वो इस बात पर होंगे कि कॉमर्स में जो रोज़गार है बच्चों को आफ्टर क्लास, हम कैसे बच्चों की काउंसलिंग करेंगे एज ए पीजीटी कॉमर्स, कि कॉमर्स में क्या बच्चों का फ्यूचर होता है और क्या क्या संभावनाएं होती है. और कुछ क्वेश्चन जो हो वही रेमेडियल क्लासेस से रिलेटेड 100% क्वालिटी रिजल्ट हमें कैसे देना है. और क्लास 11-12 लेवल पर कॉमर्स, चूँकि बच्चे पहली बार इससे परिचित होते हैं, 10 तक तो सारे सब्जेक्ट जानते ही हैं, तो ये जो कॉमर्स सब्जेक्ट उनके लिए एकदम नया होता है. और कॉमर्स में स्पेशली अकाउंटेंसी से बच्चे दूर भागते हैं और इसी में असफलता का उनको सामना भी करना पड़ता है कई बार. तो हम कैसे इस चीज़ को हम इजी बनाएंगे कि इजी वे में हम इसे हैंडल करें. ईशा कपिला, आप अपना परिचय दें. Good evening, sir. Good Myself evening. Isha Kapela. I am brought up in Delhi only. Right now residing in Uttar Pradesh, Ghaziabad. I have completed my graduation from Delhi University, my post-graduation from Himachal Pradesh University. I'm UGC Commerce qualified in 2014. After that, I have done my CTET in paper 2, 2016. I completed my B.Ed recently in 2018 only, and I have a work experience of 4.5 years, sir. Right now, I'm working in the one of the private schools in Ghaziabad only, and I've been taking accountancy and FMM as a subject, sir. What is the name of the school where you So are school- working now? So it's Raleigh International Public School. Okay. Can I ask from you that what is pay scale given by the school to you? Sir, it is being the consolidated amount they are being given. No pay scale is being provided right now. So how much is it? So it is somewhere around 65. Okay, 65,000 per month. It's good. And any other facility you provided? No, sir, there is no facilities. Even our PF is not being deducted over there. Oh, PF is must. Yes, Okay. sir. Then why you want to change your school? Sir, from a very long time, since I have started my career, I have chosen SCRT first, ETE, my elementary teacher training, and I always want to be in a government job initially. I served some papers for the PRT also, but the result never come. It being always a very long time, I couldn't make it over there. The result maybe come soon due to court case and other problems like DLED and BEd. This No, sir, controversy. not now. I completed my BA, actually completed my ET in 2005. After that, I tried for the this PRT level, but I couldn't make it at that. Then I changed my stream. I worked in HDFC for 2 years, got married, and finally decided to come back in teaching only. In which post you have worked in SDFC? Sir, as an assistant manager for 2 years.
ओके, ये अच्छी बात है। हमें एचडीएफसी से रिलेटेड कुछ पूछना होगा तो आपसे कांटेक्ट करेंगे बिल्कुल सर, ना। बिल्कुल, इट्स ऑलवेज बी देयर। And how much you will, how much you are getting in the uh, SDFC? So it's a Consol. very nominal amount. I'm getting only 9,000 when I was working over there. Oh, Mhm. in which year you have worked in SDFC? So from 2007 to 2009. ओके ओके, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। हम एक और परिचय ले लें, फिर आपसे क्वेश्चन करेंगे आगे ना। ठीक है। निशा खुबर, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Good evening, sir. My name is Nisha. I belong to Ambala, Haryana, which is also known as the scientific city of instruments. I have done my BA honors and MA from Punjab University, Chandigarh, and my B.Ed from Kurukshetra University. My hobbies are teaching, exploring new places, and chanting. And my strengths are I am optimistic and punctual lady. I want to make my career with Kendriya Vidyalaya. ओके, चलो ठीक है। हम फिर से आते हैं नीरज कौशिक और ईशा कपिला के पास। ईशा कपिला, आपसे एक क्वेश्चन था कि Yes, sir. वाई यू आर वांट टू बी ए पीजीटी कॉमर्स इन केंद्रीय विद्यालय ओनली। यू हैव टोल्ड मी दैट यू वांट अ गवर्नमेंट जॉब, तो व्हाट इज द अट्रैक्शन ऑफ गवर्नमेंट जॉब, व्हाट इज योर Sir, एक्चुअली। हाँ। what problem I face in my private school that I cannot give 100%. There's always, a kind of a feeling of insecurity. When you feel insecure, you cannot give your 100%. Okay, and there are certain situations where we have to depend upon the management for the decisions to be taken. And I feel that in Kendriya Vidyalayas, the teachers have been given autonomy for their subject. They do understand that the better judge of how to the children should be taught is the teacher only. And I have been using the reference material for KVs for a very long time. I really find it very good. The level of the the study material is marvelous, sir. And I think that these teachers have been given opportunities to prepare such kind of material, and they have been recognized in the KV, which I think is missing Yes, in the yes. private There are schools. so many opportunities are there in Kendriya Vidyalaya, and so many type of training also provided to you to increase your each and every type of knowledge. But there is a question, और वो ये है कि जैसे आप अभी वहाँ पर इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, इसलिए 100% नहीं दे पा रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि जब टीचर जॉब में आ जाता है तो वो सिक्योरिटी फील करता है 100%, कि चाहे कुछ भाई कुछ भी हो जाए, जॉब से कोई निकाल नहीं सकता, इसलिए वो अपना 100% नहीं देता है। Sir, if you see my career growth, I have my certificates along with me. Wherever I have been worked, I have always been appreciated by my seniors only. Even in SGFC, I have been awarded the Gold Award winner. Even in my previous schools, also I've been quietly appraised by my teachers only, just because of my hard work and my efforts done by the students. In all my previous schools, my this percentage of my average have increased from at least 10% in my during my tenure in the school. चलो, अच्छी बात है। फिर अभी आपसे और क्वेश्चन करेंगे। नीरज कौशिक, आप बताइए, आपका क्या विचार है कि आप केवी में ही आना चाहते हो, जबकि आप भी एक अच्छे स्कूल में करीब 4 साढ़े 4 साल से काम कर रहे हैं। वहाँ की आपकी क्या पे स्केल थी, क्या बहुत कम थी, या हम पे स्केल के लिए इधर आना चाह रहे हैं या सिक्योरिटी के लिए आना चाह रहे हैं? बताइए बताइए। यस। Please, sir, right now I'm taking 40,000. Sri Chaitanya School. एंड व्हाट इज़ द टाइम ऑफ योर स्कूल वेयर यू गेटिंग 40,000? Sir, timing is 8 o'clock to 3 o'clock. आई मीन 7 hours पर डे ना। ओके, ईशा कबीला, आपका क्या टाइमिंग रहा जिस स्कूल में हैं आप? Sir, mine is 7:30 to 2:45. ये अप्रोक्स 7 hours Yes, sir. है ना। ओके ओके, ठीक है। नीरज कौशिक, आप बताइए कि क्लास 11-12 का सिलेबस आपने देखा है जो पढ़ाना है बच्चों को आपको? हाँ जी सर। कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं और बच्चों को थोड़ा टफ लगता है? As a Sir, teacher, but you have feel, if you have feel that this type of this part of the chapter or this part of the syllabus is students feeling too difficult and they don't understanding and they are not getting 100% marks.
यस। सर वेट प्लीज, मुझे बार बार कॉल आ रही है तो मैं वो पिक करती हूँ सर एक बार, इसलिए वॉइस फिर डिस्कनेक्ट हो पा रही है मेरी। अच्छा, आप अपना कॉल अटेंड कर लीजिए, उसके बाद फिर आ जाइएगा, ठीक है ना। निशा खुवर, अरे मैंने जो प्रश्न पूछा है ईशा कबीला, आपको समझ में आया? हाँ जी सर, मुझे समझ में चलिए आया। आप इसका आंसर दे दीजिए तब तक। सर मैं अकाउंटिंग रेशियोज का टॉपिक लेना चाहूंगी, क्लास 12 में से एनालिसिस का पार्ट है ये। सर प्रॉब्लम सिर्फ इसमें यहाँ पे दो आती हैं। फर्स्ट, एक तो बच्चों के पास जो बहुत सारे फॉर्मूलेज आ जाते हैं, ठीक है, तो वहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है उनको रिटेन नहीं कर पाते हैं, एंड दे ट्राई टू क्रैम दोस फॉर्मूलाज, बस कैसे भी रट ले फॉर्मूले को और हम उसको पेपर में याद रखें। और तो दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, जिन बच्चों की मैथमेटिकल स्किल्स बहुत कम होती हैं, जैसे जो कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, प्लस माइनस मिस्टेक करते हैं, डिवीजन में, क्योंकि अकाउंटेंसी टीचर होने की वजह से आई हैव बीन ऑब्जर्विंग टू स्टूडेंट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम कि बच्चे समझ जाते हैं सर, लेकिन गलती वो एग्जाम में कैलकुलेशन पे भी कर जाते हैं। इसलिए सर बड़े अच्छे से बच्चों को एक एक रेशियो पे पहले काम करवाया जाता है, उनको इसका एक एक जो फॉर्मूलाज है उसको हम बड़े डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, उस पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाते हैं। इनफैक्ट सर मैं अपनी क्लास में एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटी का भी यूज करती हूँ। करते हैं सर, बच्चों से बैलेंस शीट मंगवाते हैं अलग अलग कंपनीज की, ठीक है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस देते हैं कि चलो अब हम इस पे वही सेम रेशियो कैलकुलेट करते हैं जो हमने बुक से कैलकुलेट करे। तो बच्चा जब वो एक एक्चुअल वो बैलेंस शीट पे काम करता है तो थोड़ा उसको इंटरेस्ट डेवलप होता है कि भाई मैं एक्चुअली में देखूंगी कि मैं वाकई में इस कंपनी का एनालिसिस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और अगर बच्चे कहीं भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो एज अ टीचर आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प देम आउट। और सर हमें पता होता है अपनी क्लास में कि कुछ बच्चे जो कौन से हैं जो हमें पता है कि थोड़े से सब ज्यादा जरूरत पड़ी होती है, ज्यादा जरूरत देर आर अप्रोक्स 4 to 5 or 5 to 7 students always there. Yes, sir. Those minimum level of learning is not considerable, यस सर, and we cannot teach or guide them during our regular periods. वेरी ट्रू Then सर। how you will manage it? सर जनरली क्या होता है, जैसे हमारे स्कूल में भी द स्टूडेंट्स गेट फ्री एट 1:30, तो हम क्या करते हैं 1:30 से लेके 2:30 का टाइम, क्योंकि हम टीचर स्कूल में ही होते हैं, तो स्पेशली ऐसे बच्चों को पहले ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और इनको आइडेंटिफाई करना सर बहुत मुश्किल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल दे ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द होमवर्क, दे आर स्टार्ट टेकिंग रेगुलर ऑफ्स, दे डोंट अंडरस्टैंड कि क्लास में भी जब हम काम करवाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं व्हाइल टेकिंग द राउंड्स, दे आर नॉट डूइंग द क्वेश्चंस, दे ट्राई टू कॉपी इट फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, तो ये बड़ी जल्दी से आइडेंटिफिकेशन में आ जाते हैं। तो इनके लिए सर हम अगर डेली बेसिस पे ही सिर्फ 15 से 20 मिनट अगर हम निकाल लें और उनको वही छोटा सा टॉपिक दोबारा से समझा दे इंडिविजुअल लेवल पर, तो डेफिनेटली दे विल इम्प्रूव सर। और इन्हें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर, एक बार इनका सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप करने की जरूरत होती है। द मोमेंट आप इंटरेस्ट डेवलप कर लोगे ना सर, कोई भी बच्चा कितना भी वीक क्यों ना हो, वो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग होल्ड बना ही लेता है। कि आपका जो आंसर है ना, इसको याद रखना, बहुत बढ़िया आपने इसका आंसर दिया है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर ऐसा करे। सर हम ऐसा ही हालांकि करते हैं एक्चुअली, तो इसलिए मेरा कोई फ्रेम आंसर नहीं है नहीं, आपने नेचुरल वे में नहीं, आपका जो आप आंसर दे रही है ना, एक्चुअल में ये नेचुरल वे में दिया जा रहा है, वो मैं जानता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने बोला ना, आफ्टर ज्वाइनिंग नहीं बदलना चाहिए। नहीं सर, आप बहुत बहुत एक प्रिंसिपल की आत्मा बड़ी दुखती है जब बेचारा देखता है कि मेरे स्कूल के कम से कम जो मेरा रिजल्ट ख़राब हुआ वो अकाउंटेंसी की वजह से हुआ, और टीचर को बहुत बार बार याद दिलाया, लेकिन टीचर ने कभी ये बहाना कभी वो बहाना, क्योंकि जॉब सिक्योर है, अब कुछ भी करे। तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा टाइम देना जो आपने बताया कि बच्चे फ्री हो जाते हैं, उस टाइम उनको इस प्रकार से समझाओ। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपसे इंश्योर करना चाहता हूँ कि देखिए, आप उस बच्चे को क्लासरूम में पढ़ा देंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कर रहा है, लेकिन वो बच्चे को फिर भूल गया, मान लो घर जा कर के, या उसको बार बार समझाना पड़ा, तो क्या ऐसी कोई डिजिटल टेक्निक आप अपनाएंगे, है ना, क्या ऐसा कोई TLM, कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है और परफेक्ट हो, और जितनी बार चाहे उतनी बार 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 आपको ना पढ़ाना पड़े, वो बच्चा और उसके साथी हमेशा कोई रेफरेंस लेकर के, कुछ बात समझ करके, वो अपने लेवल पे बच्चे जो है तैयारी करते रहें। ऐसा क्या टूल आपके पास होगा?
सर मुझे ऐसा लगता है कि कई बारी जब हम क्लास में पढ़ाते हैं या इवन जैसे मेरे पास शाम को थोड़ा सा टाइम होगा तो मैं अपनी छोटी छोटी वीडियोस बच्चों को यस। बना के दे सकती हूँ, जिससे बच्चे जब भी रेफरेंस के लिए यूज करना चाहें तो वो उन वीडियोस को देख सके। और स्टिल अगर उन्हें फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल इन स्कूल ओनली। ठीक है ना, तो वो स्कूल में आके भी मुझसे 10-15 मिनट में और समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सर मेरी पढ़ाई हुई वीडियोस, क्योंकि मैं सेम तरीके से पढ़ाऊंगी स्कूल में भी हो चाहे मैं अपनी वीडियोस भी बनाऊंगी, मेरा पैटर्न ऑफ टीचिंग सेम रहेगा। तो जब वो एक ही चीज को बार बार देखेंगे और एक ही तरीके से बार बार समझेंगे तो कहीं ना कहीं उनका रिटेंशन पावर बढ़ेगा। हम्म। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप जहाँ पढ़ा रही हो तो आपने जो अभी बता रहे हो ऐसे कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं क्या आपने? सर नहीं, अभी हमने नहीं बढ़ाया क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है और हम सैटरडे को भी बच्चों को बुलाते पढ़ा हैं। देते हैं। देखो, हम्म। मेरा सजेशन और मेरा कहना ये है कि ये इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है कि क्या ज़रूरत है हम्म। इसकी। क्योंकि जब कोरोना टाइम्स आया तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने देर आर सो मेनी सर्कुलर सर्कुलेटेड बाय द केवीएस हेडक्वार्टर, ज्वाइंट कमिश्नर एंड कमिश्नर लेबर। उनमें हम्म। केवल एक ही बात ये कही गई कि बच्चों को जो टॉपिक समझ में नहीं आता है, जो पार्ट कठिन लगता है, आप उसका एक वीडियो बना दीजिए, अपने हम्म। यूट्यूब चैनल बनाकर पे उसको लिंक कर दीजिए, या स्कूल का केंद्रीय विद्यालय का यूट्यूब चैनल बना करके उसको लिंक दे दीजिए। उससे क्या हम्म। होगा कि आप भले ही उसको फिजिकली अवेलेबल ना हो, लेकिन हम्म। वर्चुअली वो बच्चा दिन में, रात में, सुबह शाम, मामा नानी, देश में विदेश में कहीं भी जाए, वो जहाँ जाएगा और नेट अवेलेबल होगा वो वीडियो देख करके उस चीज़ को समझ पाएगा। जितनी बार देखना चाहे देखेगा और समझेगा। इवन नेट अवेलेबल नहीं है तो भी अगर उसने डाउनलोड कर लिया उसको, तो केवल इलेक्ट्रिसिटी होने पर भी वो मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से देख सकता है। और ये तो प्रभाव पड़ता ही है ऑडियो विजुअल उसका, कि हम्म। आपने रियली अगर अच्छा समझाया है तो कोई डाउट नहीं कि वो बच्चा उसमें परफेक्ट ना हो। हम्म। तो ये उपाय एक आप कर सकते हैं। और मेरा ये मानना और कहना है कि आप अगर इंटरव्यू में इस तरह की बात आए तो आप उनको हम्म। बोलिए इंटरव्यू में जाने से पहले आप अपना यूट्यूब चैनल बना लो। ठीक सर है ना? एक्चुअली हमारे बीइंग प्राइवेट स्कूल टीचर मुझे अलाउड नहीं है यूट्यूब चैनल्स को क्रिएट करना। अरे भाई, ऐसा नहीं, देखो सुनो, आप हम्म। आपको यूट्यूब चैनल को क्रिएट करना अलाउ नहीं है। प्राइवेट में इतना बंधन, वो भी कंसोलिडेट सर सैलरी पे। और बिल्कुल सर। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एज ए प्रिंसिपल हूँ, और उसके बावजूद में मैंने 4-4 चैनल चला रखे हैं। कोई बात नहीं, आप एक काम कर सकते हैं, अपने ओके। हस्बैंड के नाम का ईमेल बना के उसका यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। उसे ठीक है सर, ठप्पा मैं थोड़ी करूँगी। लगा है कि आप ही का फोटो वहाँ दिखेगा। ठीक है ना? हम्म। एक चीज़, आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, मत दिखाइए। आप बच्चों को पढ़ा तो सकते ही है ना उस पर, पीडीएफ के थ्रू, या हाँ और जी सर। वाइट बोर्ड क्रिएट करके। तो ये यस है। सर। और ये मैं बोल रहा हूँ कि केवीएस के लिए आप उस चैनल की भी लिंक बता सकते हैं। और जब इंटरव्यू ठीक देने है। आप कम से कम 2-4 वीडियोस आपके जिस टॉपिक पर जो वादा आप कर रहे हो, या जो जिस कॉन्फिडेंस की आप बात कर रही हो नेचुरल वे में पढ़ाने की, तो ऐसे कम हम्म। से कम 2-4 टॉपिक पढ़ा करके वीडियो को अपलोड कर दीजिए। चाहे वो वीडियो 5 से 7 मिनट का हो, एक ठीक टॉपिक है को सर। समझाने वाला हो। और वो ठीक। आप भले ही अपने हस्बैंड के, बच्चे के, किसी के भी नाम का वीडियो बना करके उस पर डाल सकते हैं। चेहरा दिखाना है तो अच्छी बात है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पे पढ़ाओगे तो हम दिखाई देंगे। और हम्म। उसका जो स्क्रीन का वाइट बोर्ड यूज़ करना है तो फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसा आपको हम्म। उचित लगे आप बना के रखिए, कंप्लीट करके रखिए। और ठीक है। वहाँ पर जब ये आईसीटी का यूज़ के बारे में पूछा जाए, डिजिटल हम्म। टेक्निक के बारे में पूछा, तो आप अपना ये एग्जाम्पल ज़रूर दें कि सर आप चाहें तो आपके यहाँ नेट है, आपके मोबाइल में मेरे चैनल की लिंक देख सकते हैं कि मेरा इसमें कितना ज्ञान है। ठीक है ना? ठीक है सर। ओके सर। ये आपके सर लिए मेरा एक ये क्वेश्चन है इंटरव्यू इससे के लिए। रिलेटेड। हाँ, बोल, एक सेकेंड। हाँ, अर्नव बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हो? एक्चुअली सर मेरे बेटे के नाम से है ये। हाँ जी सर, ये फिर आपका, हाँ, बीइंग द आपका पार्ट ऑफ द नाम क्या है? गवर्नमेंट अर्नव एम्प्लॉय नाम है, क्या नाम है हम। बता? हाँ जी सर, आपका नाम क्या है एक्चुअल में? मेरा नाम सर संगीता यादव है। संगीता यादव। अर्नव बच्चे का नाम है कि हस्बैंड का नाम है? जी सर, किस? अर्नव बच्चे का नाम। अच्छा, अच्छी बात है। और निशा खुबर, आपका नाम निशा ही है कि और कुछ है? नहीं सर, निशा ही है सर। और ईशा कपिला, आपका नाम ईशा ही, कपिला, ईशा कपिला ही है? हाँ जी सर, ईशा ही है। अच्छा, तो ये कपिला क्या है, सरनेम है या किसी का नाम है? सर मेरे सरनेम में है शादी के बाद का। अच्छा अच्छा, तो आप साउथ से हो क्या, है महाराष्ट्र कहाँ से हो?
नहीं सर, मैं दिल्ली बॉर्न हूँ। born and brought up in Delhi only। और अब रही हूँ। अच्छा ठीक है। Sir, my question is that being the part of the government employee or the KV employee, we can create the YouTube channel as it says that a government employee cannot ओके, मैं आपको एक छोटी सी anywhere else। आधा मिनट की स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान दीजिए आप, है ना। हर कोई आपका यूट्यूब चैनल, अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। ये बात अलग है कि निशा कुवर आप या तो इस पे आइए, या मैं फिर इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन डिस्टर्ब हो जाती है। यस, जो हम लोग लाइव है ना। हाँ, संगीता मैडम आपका प्रश्न है ना। ओके, मैं ये बता रहा हूँ कि आज हर कोई यूट्यूब चैनल आपके जॉब का एक सपोर्टिंग आप पावर है एक तरह से। और आप कितने प्रोफेशनल है, आप कितने टैलेंटेड है, और आप कितना जो है डिजिटल है, ये साबित करने का काम, ये प्रूव करने का काम आपका यूट्यूब चैनल करता है, एक चीज़। दूसरा, आप यूट्यूब चैनल के उसको पैसा कमाने का माध्यम ना बनाएं, उस पर ट्यूशन पढ़ा के कोर्स करके लोगों से फीस लेना शुरू ना करें। ये अगर प्रमाण किसी को मिल गया तो फिर आप नौकरी से बाहर हो जाएंगे, एक चीज़। इसलिए आप बच्चों के वेलफेयर के लिए, खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए ले, और कोई कोर्स ना बेचे यूट्यूब चैनल पर। मोनेटाइज जब तक नहीं करेंगे तब तक आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। आपने मोनेटाइज भी अगर कर लिया है तो आप जब तक अलाउ नहीं करेंगे उसको, वो आपके खाते में पैसा नहीं डालेगा, है ना। मैं 3-4 साल से यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, आज तक सिंगल पैसा मेरे अकाउंट में या मेरे फैमिली के किसी के भी अकाउंट में नहीं आया है, और ना हमने कोशिश की है। ये बात अलग है कि ये चैनल मेरा नहीं है, फिर भी ऐसा हमने नहीं किया है कि मेरा जो चैनल है जिस पे हम लोग आज बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल में मेरे बेटे ने बनाया था कोरोना टाइम्स में, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि बच्चों की हेल्प करने के लिए। और हमने खूब बच्चों की हेल्प की, और उसके बाद हम 1-1.5 साल से ऐसे ही आराम से कभी कभार कुछ वीडियो डाल देते थे। जब ये मेरे पास बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया कि आप ऐसे गाइड कर सकते हैं, जो बहुत सारे कैंडिडेट है इंटरव्यू के लिए, तो हमने फिर इसको शुरू कर दिया, कंटिन्यू रेगुलर शुरू किया। लेकिन फिर भी गैप हो जाती है, कर नहीं पाते हैं। मैं एक छोटी सा कहानी, वो आधे मिनट की स्टोरी बता रहा हूँ। साउथ में हैदराबाद रीजन में कुमार स्वामी करके एक टीचर है, टीजीटी मैथमेटिक्स। उन्होंने जो अपना यूट्यूब चैनल बनाया, ब्लॉग खोला, उससे 122 कंट्रीज़ के लोग जुड़े हुए हैं उनके ब्लॉग से। शायद इतने ही देशों के लोग उनका चैनल देखते हैं। उन्होंने अपने बच्चे को क्लास यूकेजी से लेकर के 12 तक आने तक जो को उस बच्चे को जो पढ़ाना था, समझाना था, वर्कशीट बनानी थी वीडियोस के माध्यम से, उन्होंने अपने बच्चे के लिए हर चीज़ अपने चैनल पे डाल दी। जब चाहे बच्चा देख लेता है। आपको मालूम है बच्चे आजकल के बहुत यूट्यूब के शौकीन रहते हैं, तो उनका बच्चा को सिखाने के लिए उन्होंने डिजिटल टेक्निक अपनाई, तो वो सारे विषय के डाल दी। मतलब आज टीचर मैथ्स का है, लेकिन अपने बच्चे को तो, चाहे कोई टीचर ड्राइंग का भी हो, तो चाहेगा ना मेरे बच्चे को सारे सब्जेक्ट में ही अच्छे से समझाऊँ। प्राइमरी मिडिल लेवल पे तो हर कोई ऐसा कोशिश करता है। तो उन्होंने सारे सब्जेक्ट सजाए और अपने सब्जेक्ट के भी वीडियो बनाना डालना शुरू किए। आज लाखों सब्सक्राइबर उनके हैं, और कई देशों में उनका चैनल देखा जाता है। उन पर भी ऐसे ही डाउट किया लोगों ने, जैसा आप अभी कर रही थी। तो उनकी शिकायत हो जा रही है कि दिल्ली तक, हेडक्वार्टर तक हो गई कि ये तो चैनल से पैसा कमाता है ये। क्योंकि आजकल लोग जो खुद अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के काम नहीं करना चाहते हैं ना, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, वो उनका दिमाग इधर बहुत चलता है। वो कानून सब जानेंगे। हमारा साथी मेहनत भले ही कितनी कर रहा हो, लेकिन उसके बदले उसको एक पैसा और एप्रीवेशन कैसे मिल जाए, इस पर उनकी नज़र रहेगी, और अपना एक पैसा छोड़ेंगे नहीं, काम करेंगे नहीं एक्स्ट्रा। तो ऐसे लोगों ने बहुत शिकायत की, उसकी जांच हुई। अल्टीमेटली ये पाया गया कि ये व्यक्ति जो है रियली बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो उनको मालूम है आपको, रीजनल लेवल का इंसेंटिव अवार्ड दिया गया। बाद में आईसीटी में उनको नेशनल अवार्ड मिला, और अवार्ड उनको 2-4 और मिले होंगे। लेकिन मैंने उनसे पूछा पर्सनली, फ़ोन करके मुझसे जुड़े हुए, कि यार तुम चाहते तो अभी तक 1-8 करोड़ रुपया भी कमा सकते थे, क्योंकि जिसके अंदर क्वालिटी है वो आज के ज़माने में करोड़ों में खेल सकता है, यूट्यूब चैनल के या एजुकेशन में ज्ञान देने के माध्यम से।
कैसे? आपको मालूम है कि अभी जो दिल्ली में, ये तो ईशा कपिला बेहतर जानती होगी, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स है, बहुत सारे यूट्यूबर्स है दिल्ली में। दिल्ली इज़ द हब ऑफ यूट्यूबर्स जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। वो एक सिंगल स्पोकन इंग्लिश का 100 रुपये में भी अगर एक कोर्स बेचते हैं, या आपने देखा होगा CTET का और मॉक इंटरव्यू का है, 5,000 रुपये, 3,000, 1,000 तक भी कोर्स बेचते हैं, और उनके 40 लाख सब्सक्राइबर है, 10 लाख to 40 लाख। अगर 1 लाख ने भी उनका कोर्स सब्सक्राइब किया तो इमीडिएट कोर्स स्टार्ट होने से पहले उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए आ जाते हैं, और करोड़ों अरबों रुपए आए हैं। और केवल इस यूट्यूब की वजह से उन लोगों के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, और क्या क्या बोलते हैं, ऑडी है, मर्सिडीज़ है, और बड़े अच्छे उन्होंने फ्लैट ले लिए हैं, करोड़पति हो गए हैं, और उन्होंने क्या क्या नहीं किया। लेकिन मैंने उन टीचर से पूछा, यार आप भी कर सकते थे ऐसा, ठीक है ना, आपने क्यों नहीं किया? तो उन्होंने बोला, सर मैं अपनी लाइफ में इतने दिन कोमा में भी रहा, बेड पर भी रहा बीमारी की वजह से, और मैंने लाइफ में केवल एक चीज़ देखी और सीखी है सर, कि ये पैसा, ये शोहरत, और ये सारा धन दौलत, और ये आपका सारा जो है जितना भी वैभव है, इसकी कोई वैल्यूज़ नहीं है अगर आप स्वस्थ नहीं हैं और आप खुश नहीं हैं अंदर से। अगर हैप्पीनेस आपके अंदर नहीं है तो पूरी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। गजब मैंने की। और इसलिए सर उन्होंने ये अपने ब्लॉग पे और अपने चैनल्स पे डिस्क्लेमर भी लिख रखा है कि कोई भी मेरे इस सब ज्ञान का उपयोग फोकट में कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन कमर्शियल यूज़ कोई इसका नहीं करे। ये चीज़ें, हाँ ये बात एक अलग है कि अगर आप उससे पैसा कमाते हैं, उसका परोपकार में उपयोग करते हैं, या किसी संस्था को दान दे देते हैं, या आप कोई अच्छा ऐसा वेलफेयर या चैरिटी शुरू करते हैं जिससे कि लोगों को खुशियाँ मिले, तो वो बात एक अलग है। पर मैं ये उनका विचार जो मैंने आपको बताया, और बाद में उनको नेशनल अवार्ड भी मिला, तो ये चीज़ है। और KVS में बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना यूट्यूब चैनल बना करके लोगों की हेल्प करते हैं, और कुछ ऐसे भी है जो दिल्ली में बैठे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और KV में टीचर भी है, और कुछ ऐसे हैं जो KV में टीचर थे और KV के टीचर की नौकरी छोड़ के DSSS भी ज्वाइन किया और दिल्ली में ही हैं, और उनके यूट्यूब चैनल बहुत बढ़िया चल रहे हैं। और मैं ये उनका, मैं उसमें मेरे परिचित दोस्त तो है ही, लेकिन मैं दूसरे भी ऐसे हैं जिनके लाखों में सब्सक्राइबर है और वो करोड़ों अरबों में कमा रहे हैं। तो सबका अपना अपना व्यूज़ है लाइफ के प्रति देखने का। कोरोना ने तो हमें बहुत अच्छी तरह समझाया कि जो लोग ऑक्सीजन के 1-2 नहीं 100 प्लांट खोल सकते थे, वो 100 ग्राम ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से चले गए। तो क्या मतलब है ऐसी लाइफ का और इनका। तो और दूसरी बात है कि आप कॉन्फिडेंट रहें, बच्चों के लिए कुछ भी करें, आप यूट्यूब चैनल खोलें, जो वेबसाइट चलाना हो चलाएं, लेकिन इसको जब तक आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, इसको अर्निंग का माध्यम या बिजनेस का माध्यम ना बनाएं, कोई कोर्स ना बेचें। एक बात अलग है कि वो आपके यूट्यूब चैनल पे कुछ एडवर्टाइज वगैरह आ जाते हैं और मोनेटाइज किया है आपने, तो हो सकता है कुछ छोटा मोटा थोड़ा बहुत अमाउंट आ जाए, लेकिन एक्चुअल में ये सब जो है करना, इसके माध्यम से पैसा कमाना और इसको कोर्स को बेचना, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और आप तो अपने क्लास के तो 40 बच्चे हैं, लेकिन आपका पढ़ाना अगर अच्छा है तो 40,000 और 40 लाख बच्चे भी आपके उसी पढ़ाने से लाभान्वित हो सकते हैं। तो इससे तो केंद्रीय विद्यालय के टीचर का ही नाम रोशन होगा, तो KV का भी तो नाम बढ़ेगा ना, कि KV में देखो इस तरह के टीचर्स हैं। आज मैं जो काम कर रहा हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए, इसमें केवल दिल्ली और हरियाणा के नहीं, MP, UP, राजस्थान, उत्तरांचल, साउथ, कर्नाटक, बेंगलोर, तमिलनाडु, मैंने एक दिन काउंट किया जितने मैसेज मेरे पास आते हैं, और मैंने देखा गूगल फॉर्म जो भरवाया था, तो नियर अबाउट 24 स्टेट्स के लोग जुड़े हुए हैं। मैं सबको नहीं जानता, अभी मैंने आज तो आप लोगों से नाम वाम परिचय बहुत सारा पूछ भी लिया, लेकिन कई आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, चले जाते हैं, लाभ उठाते हैं, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन वो तो मुझे पर्सनली थोड़ा बहुत जान ही गए हैं। तो कहने का मतलब है कि एक खुशी होती है अंदर से कि हम लोग इससे KVS का नाम ही तो हो रहा होगा कि भाई KVS में इस टाइप के भी प्रिंसिपल है जो लोगों की इस तरह से मदद करते हैं, ठीक है ना। बाकी आलोचना भी बहुत होती है लोगों के दिमाग में, मेरी शिकायतें भी कहीं पहुंच रही होगी कि ये इससे बहुत पैसा कमा रहा होगा, एक लोगों के मॉक इंटरव्यू लेकर के जब पैसे भी ले रहा, पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा।
तो ये चीज़ है। अब उनको ये थोड़ी मालूम कि मेरे कितने कितने काम जो है इस तरह के हैं जहाँ मैं कभी भी कोई Ultimately, अर्निंग sir, नहीं करी। channel should not be monetized. यस, नहीं मोनेटाइज करना है कर लो लेकिन आप अपने नाम से मत रखिए ना उसको, आप अपने हस्बैंड के नाम से रखिए, बच्चे के नाम से रखिए। मोनेटाइज करने में कोई वो मुझे लगता है नहीं, लेकिन आप कोर्स मत बेचिए। मोनेटाइज करने का मतलब है जो उसमें जो वो आपके एडवर्टाइज वगैरह कुछ आते हैं तो उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट आ जाएगा जिससे आपका नेट वेट का खर्चा निकल जाए। लेकिन एक्चुअली सर आप ये मेरा बैकअप प्लान था, अगर मेरा केवी में नहीं होता तो मेरा यही प्लान था नहीं कि तो मैं ये केवी आपका में बढ़िया बनाऊं। प्लान है भाई, मैं भी रिटायरमेंट के बाद आपके साथ आ जाऊंगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं और आते हैं तो आप अपनी पढ़ाई हुई चीज़ को या जो काम आप कर रहे हैं उसको किसी को सब्सक्राइबर बनाए, उसको सेल ना करें, उसका पैसा ना कमाए। और अगर कुछ हो रहा है तो आप अपने डिपार्टमेंट को लिख दे, कोई लिखना बुरी बात नहीं, भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, भाई मैं काम परोपकार कर अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन इससे अगर कोई अर्जन होता है, इनकम होती है तो मैं उसका इनकम टैक्स दूंगा। और अगर आपको चाहिए तो आप ले लो भाई, जैसी हो, लेकिन इसको हमको कमाने से रोको क्यों। आप इस तरह से चाहे तो दे सकते हो और डिपार्टमेंट से परमिशन मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने सुना है कि केवीएस के बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्होंने शायद परमिशन ली हुई है। परमिशन लेने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। मैंने जैसे मेरे एक दो बुक मेरी छपी हुई है और वो लिखी हुई है मैंने, तो हालांकि मैंने कभी बुक का बिज़नेस नहीं किया, 100-150 रुपये कीमत है उसकी, ज़्यादा भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी मुझे जब परमिशन ली मैंने डिपार्टमेंट, उन्होंने लिखा कि इससे अगर आपको कोई रॉयल्टी मिलती है, कोई इनकम होती है तो आप प्रॉपर वे में इनकम दिखाते हुए उसका टैक्स जमा करें, ठीक है ना। इसके लीगल एस्पेक्ट है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपके अंदर रियल में क्वालिटी है और आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, आपके कंटेंट में दम है, तो आप गवर्नमेंट जॉब आपके लिए कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। गवर्नमेंट जॉब से कई गुना आप कमा सकते हैं प्राइवेट में, और सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं, बड़ा ऑफिस बन जाएगा, आपका स्टूडियो बन जाएगा, 150 आपके साथ आ जाएंगे स्टाफ में, और 2-4 दिल्ली में हो तो और ब्रांचेस पे ब्रांचेस खोल सकते हैं, ठीक है ना। ओके सर इतना ओके, आसान नहीं है दिल्ली में ब्रांचेस चलिए खोलना, अब बहुत हमारे बीच में कंपटीशन। एक नया मेहमान भी है, जहरुल इस्लाम। इनसे अपना परिचय करते हैं, फिर संगीता से परिचय लेंगे। हाँ भाई, आपका नाम जहरुल इस्लाम है कि और कुछ है? So, sir, my name is Jairul Islam only, sir. हाँ ओके, I'm प्लीज़ from प्लीज़ I'm from टेल Assam. टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, Okay, sir. बताइए। Thank you, sir. My name is Jairul Islam. I belongs to Barbeta district of Assam, which is also known as Satronagari. I have completed my graduation under Guwahati University in 2014, and then I have done my post graduation from North Bengal University, which is located in West Bengal in 2016. After that, I have passed my BSc of Education in 2022. In 2022, I have also qualified UGC NET, Northeast SLET, and West Bengal SET in Economics. वेरी गुड। Apart from my educational qualification, I am enthusiastic about teaching. From 2 years of my experience, I realized that teaching is the best profession for me because I can understand student needs and interest. My hobbies, like I like to read newspaper and bihu dancing, sir. अरे बिहू डांसिंग, बिहू आप तो बंगाल में रहते हैं कि असम में रहते हो? Assam में sir. अच्छा अच्छा, और लेकिन आपने वहीं से सारी एजुकेशन ली है ना? Actually, I have done my graduation from Assam, but I have done my post graduation from West Bengal. वेस्ट बंगाल में कहाँ से किया? Siliguri, sir, North Bengal University. अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, चलिए बढ़िया। बाकी संगीता संगीता जी आप बताइए अपने बारे में। अभी आपने बताया कि नहीं बताया? नहीं सर, अभी नहीं बताया। चलिए बताइए। कुमकुम वर्मा भी Sir, प्रेजेंट है, लेकिन and इनका I am from कैमरा बंद Gurugram, है। Haryana, and yes. I have completed my graduation, post graduation, B.Ed, all from Maharishi Dayanand University, Rohtak.
and I have 3 years teaching experience in a private school. And I have also qualified CTET, STET, PGT Commerce, APS, CSD, PGT Commerce, NET. And my hobby is dancing. And during my post graduation, I also participated in youth festival of my university. And I have during my graduation, I got the scholarship, and I am a receptive and amicable person, and I believe in continuous learning, and ओके I ओके enjoy teaching learning process. वेरी Thank you. गुड। जो आपको स्कॉलरशिप मिली वो किस बात पर मिली थी, किस काम So, के लिए? sir, actually, I got third position in university exam in BCom first year. That time I बीकॉम got the फर्स्ट ईयर, scholarship. बीकॉम फर्स्ट ईयर। Yes, sir. अच्छा अच्छा, Or also I got scholarship for 12th class also. There I got 76%, and I was in a second topper of my school. वेरी गुड। तब तो आप डिज़ायर हाँ. करते हैं जो आप सोच रहे हो उसके लिए ना। यस बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे इन्होंने ईशा कपिला ने बताया था कुछ Sir, टॉपिक थे। one my question. Sir, can I explain few lines about my family background? That I belong to a army family, यस यस प्लीज। where my husband is in army and my father was also an ex-serviceman of army. वेरी गुड। Can I add this line in my introduction? हाँ, अगर वो लोग पूछते हैं, देखो आपका अपना इंट्रोडक्शन पूछा जा रहा है, वो ये बोल रहे टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मतलब आप अपने बारे में वो सारी चीज़ें बताएं जो आपके पद के लिए आपको हाईलाइट करती हो कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी वीकनेसेस है, या ये आपका अचीवमेंट है जिसको जानने से उनको अच्छा लगे कि हाँ ऐसा व्यक्ति हमारे केवीएस में आना चाहिए। लेकिन Yes, sir. Actually, लेकिन सुनो, वन that's why वन I'm वन asking मिनट this वन question. मिनट सुनो, जब वो पूछे फैमिली के बारे में कोई क्वेश्चन, वो पूछे बैकग्राउंड के बारे में, तब आप जो है अपना बैकग्राउंड फैमिली का जरूर बताएं। आगे रहकर हमें इसलिए नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये हमारी कभी वीकनेस बन जाता है। देखो बहुत सारे, कोई आईएएस का बेटा है, कोई आईपीएस की वाइफ है, किसी के पापा मम्मी या किसी का भाई बहन केवीएस में प्रिंसिपल है, और कोई आर्मी का बड़े कर्नल की वाइफ है, या ये सब है। तो ये लगता है कि ये कहीं हमारा इसका जो है जो फैमिली बैकग्राउंड का जो पद है और उसका जो प्रभाव है वो दिखाना चाहता है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। हम आगे से इसलिए ना बताएं, वो लोग पूछे तो ज़रूर बताएं। ये आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करके जहाँ इसको फिट कर सकते हैं वहाँ फिट करके बताएं, ठीक है ना? Actually, it will be fit in my gap. Actually, gap मेरा है सर, इसलिए वो वहाँ पे फिट होगा डेफिनेटली। हाँ तो आप फिट कर देना अपने, इतने साल कहाँ गैप कर दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल फिट कर देना, लेकिन अपना बुद्धि का उपयोग करके ना, वो गलत इसलिए नहीं सर है। मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि ये इंट्रोडक्शन में ना इट वुड बी लाइक प्लीजिंग, कि हम उनको प्लीजिंग कर रहे हैं कि हम तो आर्मी फैमिली बैकग्राउंड से है, हमें तो नेवी की नौकरी दे दो, हाँ, है ना। तो मतलब मैं ये नहीं चाहती कि वो मुझे प्लीजिंग लगे। तो जो केंद्रीय विद्यालय का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है उसमें भी आर्मी का डिफेंस का एक पर्सन होता है ना। तो वो भी मैनेजमेंट में आर्मी के लोग भी होते हैं एक्चुअल में, इसलिए अपने को नहीं बताना करना चाहिए। लेकिन नेचुरल वे में कोई चीज़ निकल जाए, आ जाए तो आ जाए, वो बात अलग है, ठीक है ना। काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लगता है आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। वो कारण भी है कि आप लोगों के साथ और डिस्कशन भी हो गया। देखो जो सर अच्छी, मेरा क्वेश्चन था, एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछो। सर मेरे क्वेश्चन था, जैसे वो हमें जो डेमो के लिए टॉपिक देंगे, सपोज वो टॉपिक हमें नहीं आता, तो क्या हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम अपनी चॉइस का टॉपिक जो हमने प्रिपेयर किया है वो प्रेजेंट करें? देखो आपको टॉपिक नहीं आता है तो उनसे बोल दो कि सर, वैसे जनरली एक बात बताऊं मैं, वो खुद आपसे हाँ पूछेंगे कि जी। बच्चों को कौन सा टॉपिक्स में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकती है, बच्चे किस में डिफ़िकल्टी फील करते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो कोई एक टॉपिक समझाइए, ठीक है ना। तो उससे पता लग जाता है कि आप क्या टॉपिक चूज़ कर रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो किसी से बोला संस्कृत वाला टीचर है, बोला एक श्लोक सुनाओ, तो वो श्लोक सुनाने लग गया, विद्या ददाति विनयम, ठीक है। किसी से हिंदी वाले से बोला कि आप एक दोहा सुनाओ, वो बोला गुरु गोविंद दो पढ़े। कोई कभी कभी ऐसे महान लोग भी आते हैं कि कोई कविता सुनाओ तो मछली जल की रानी है सुना देता है ना।
तो किसी से इंग्लिश वाले से पूछा कोई कविता की 4 लाइन सुनाओ, तो वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाने लग जाता है। तो इससे इससे सामने वाले का स्टैंडर्ड, मेंटेलिटी, बहुत कुछ पता लग जाता है। वो यही तो जज करते हैं। इसलिए आप जो भी टॉपिक चुने वो ऐसा होना चाहिए जो कंसिडरेबल हो और लगता है कि नहीं, ये इनके अंदर वास्तव में क्वालिटी है। श्लोक सुनाना है तो ऐसा सुनाओ पता चला ही को किसी उपनिषद से लिया हो या कोई बढ़िया हो जिसको उसने कभी सुना नहीं हो। नॉर्मल जो चीज़ें लोग जनरली जानते हैं, थोड़ा सा हट करके आपकी टीचिंग स्टाइल होना चाहिए और डेमो होना चाहिए। आप लोग अगर अपना कोई ऐसा छोटा सा डेमो 2 मिनट 5 मिनट का बनाकर मुझे भेजेंगे तो मैं देख करके कोशिश करूंगा कि आपको सजेस्ट कर पाऊँ कुछ उसमें, ठीक है ना। इसलिए मैंने आज Sure, sir. मैसेज में ही बोला था कि अगर आपके यहाँ कोई ऑलरेडी सेटिंग किया हुआ है ब्लैक बोर्ड वगैरह और आप कोई पढ़ाना चाहो तो बता सकते हैं। मैं तो सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन था कॉमर्स में कि क्या है बच्चों को। केवी में हाँ चलो बताओ, बोलो। सर केवी में बड़े बच्चों के लिए क्या प्रोग्राम्स होते हैं, वो हम कैसे फाइंड आउट करें? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है कि बड़े बच्चों के 11th-12th के लिए क्या प्रोग्राम्स चलते हैं केवी में, तो सर एक्चुअली मेरा ना ये पॉइंट, मेरा देखो ये बड़े सेक्शन थोड़ा बच्चे जो वीक है। होते हैं अंडर 19 में आते हैं, अंडर 17 में आते हैं। इन बच्चों के लिए स्कूल लेवल से क्लस्टर, रीजनल, नेशनल लेवल तक की कॉम्पिटिशन्स होती है, जिसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स की कंपटीशन होती है, फिट इंडिया कैंपेन के तहत भी होती है। इन बच्चों की जो है डिबेट, स्पीच और पोएम रेसिटेशन, एक्सटेम्पोर, बहुत तरह की ड्रामा, डांस, सब तरह की कंपटीशन होती है। इन बच्चों के लिए ओलंपियाड वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का कितने ही तरह का होता है। तो आप ये सब चीज़ें, और एज ए कॉमर्स टीचर आपको कोई भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो पीजीटी होते हैं उनको किसी न किसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया जा सकता है। आपसे भी कोई कोर्स करवाया जा सकता है स्काउट गाइड वगैरह का। मान लो आपको सीसीए इंचार्ज बना दिया, हालांकि जनरली लैंग्वेज टीचर को बनाते हैं। आपको फर्नीचर इंचार्ज बना दिया तो अब पूरे स्कूल के फर्नीचर की जिम्मेदारी आपकी, उसकी इन्वेंट्री बनाना, परचेस करना है सब। मान लीजिए आपको सीबीएसई इंचार्ज बना दिया तो सारे बच्चों के 9 to 12 तक के सीबीएसई फॉर्म क्लास टीचर से बोल के फिलअप करवाना और एरर फ्री सारा काम हो, ये पूरा आपको फिर सीबीएसई के सर्कुलर्स टाइम टू टाइम आपको देखना है। इस तरह का काम करना है। मान लो आपको डिजिटल टीचिंग का इंचार्ज बना दिया तो जितने भी स्मार्ट बोर्ड वगैरह है, कंप्यूटर्स, कुछ जो आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो सब आपके अंडर में आ जाते हैं। उनकी परचेस करना, उनका मेंटेनेंस, रिपेयर देखना, उनका सब कुछ हिसाब किताब आपको करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो केवीएस के पीजीटीज को गिफ्ट में मिलती है ना। और सर वो तो कोई दिक्कत नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में। हाँ नहीं सर, सर बस ऐसा थोड़ा नहीं है। ऐसे देखो प्रॉब्लम यहाँ है, जैसे 30 कि to सर 40 तरह के कोई काम बार होते मैं हैं। काम नहीं तो किया। अलग अलग ही, मतलब मोस्ट ऑफ केवीज में मिनिमम 11 पीजीटी होते हैं। उनमें से जो पीजीटी कॉमर्स का अपना बड़ा इम्पोर्टेंस माना जाता है कि वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। पीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री तो होते ही हैं। और हिंदी इंग्लिश वाले, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले, इनको कभी कभी थोड़ा सा कम काम भी दिया जाता है। कभी अच्छे टैलेंटेड है तो ज़्यादा भी दे देते हैं। पर आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है और रिज़ल्ट की भी जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, इनमें 1-2 बच्चे भी फेल हो गए तो पूरे स्कूल का रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। पीजीटीज के एक एक बच्चे भी फेल हो गए अलग अलग विषय में तो 10 बच्चे फेल हो गए, टोटल 100 बच्चे थे तो स्कूल का रिजल्ट 90% रह जाता है। आपका रहा होगा 99, लेकिन प्रिंसिपल का रिजल्ट तो 90% रह जाता है। और प्रिंसिपल का रिजल्ट ख़राब हुआ कि प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र आ जाता है। बेचारे को बिना मतलब के पनिश होना पड़ता है। तो जितने भी पीजीटीज होते हैं ये प्रिंसिपल की ताकत होते हैं और नेक्स्ट टू प्रिंसिपल होते हैं। इसलिए सभी लोग जब जब तक पीजीटीज प्रिंसिपल के साथ में, प्रिंसिपल किसी से नहीं डरता है, सब काम बहुत बढ़िया तरीके से चलता रहता है स्मूथ वे में। और चूंकि ये आपकी जो सर्विस है ये भी ग्रेड 2 में आती है, प्रिंसिपल के बाद आप ही हो जो प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 5 years। तो आपका जो साल भर का जो काम करने का जो रिपोर्ट है, अप्रेजल रिपोर्ट जो होती है एनुअल, वो भी बेहतर होना चाहिए। वो भी तभी बेहतर होगी जब आपकी ट्यूनिंग प्रिंसिपल के साथ अच्छी हो। ट्यूनिंग का मतलब कि आप क्वालिटी वर्क कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं, बच्चों पे आपकी कमांड है,
और KVS के रूल्स रेगुलेशन को समझते हैं। ठीक है ना, ये मेरा मतलब है। सर आई हैव वन क्वेश्चन। जल्दी कर लो यार। ओके। सर जैसे कि एडोलसेंट जो सुसाइडल जो एक नेचर होता है, रिसेंटली मेरे इधर मतलब लोकालिटी में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है। वो स्टूडेंट केबी का ही स्टूडेंट था। क्लास 9 का जो रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट, उसमें साइंस में थोड़ा नंबर कम आया था, मतलब बायोलॉजी में। कितना? तो 80 समथिंग आया था, लेकिन जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशन है वो डॉक्टर बनना है। मतलब लेकिन जो 80% स्टूडेंट, मार्क्स लाने के बाद बेचारे ने सुसाइड किया? नहीं सुसाइड नहीं किया सर, मैं बोल रहा हूँ जो स्टूडेंट है उसका जो एम है वो इंजीनियर बनना है। उसको मतलब बायोलॉजी अच्छा नहीं लगता है। तो रिजल्ट देख के घर से कुछ मतलब एंग्री हुआ, ऐसा कुछ बोला। तब जो स्टूडेंट है वो मतलब सुसाइड करने के लिए ट्राई किया था, मतलब वो छत से कूदा था। लेकिन आप क्या चाह रहे हो, क्या जानना चाह रहे हो मुझसे सो बताओ। जो ये हाँ, ये जो मतलब एडोलसेंस जो सुसाइडल जो वो एक ट्रेंड है, तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या मतलब तो रोल हो सकता है ये टीचर आप का? इंटरव्यू लेने वाले पेरेंट्स से पूछोगे कि वो आपसे पूछ सकता है? अच्छा चलो ठीक है। आपके मन में ये जिज्ञासा है तो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मुझे ये इन लोगों को एक सेकंड ले लेने दो कि ये बहुत सारे कहाँ चले गए वापस। ये इतने लोग ये मैसेज करते हैं जब ये हमारा इंटरव्यू चलता है। तो अभी ये सब बार बार बोल रहे हैं कि इस आपने कॉमर्स की डेमो में इतना समय लगा दिया है, सबका लेंगे भाई, है ना। अब मैं 10 मिनट में इनका और कर रहा हूँ, कल फिर एक बार और ले लेंगे कॉमर्स का। चलिए, तो आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ, है ना। और आपके क्वेश्चन का आंसर ये कि वो जो बच्चे ने सुसाइड के लिए अटेम्प्ट किया उसके लिए 110% उनके पेरेंट्स जिम्मेदार है। नंबर 1, पेरेंट्स को समझना चाहिए खुद डॉक्टर नहीं बन पाए और बच्चे से डॉक्टर बनने का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। ठीक है ना। और वो बच्चा तो अभी 9th में है, उसका पेपर खुद सॉल्व करके और मार्क्स ला के बता दे तो उनको समझ में आ जाएगा कि वो कितने पानी के नीचे है। एक बात। दूसरा, बच्चों की काउंसलिंग, उनका मार्गदर्शन मस्ट बी डन बाय ईच एंड एवरी टीचर एज एंड व्हेन दे गेटिंग टाइम। जितना भी समय मिले, जब मिले, हमारी ये मॉरल ड्यूटी है कि हम बच्चों को समझाएं कि भैया एग्ज़ाम और ये डॉक्टर इंजीनियर बनना, ये तो एक आपका जो एप्टीट्यूड है, आपकी कमांड है सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग होता है। अल्टीमेटली हर इंसान अपना जीवन यापन पैसे के लिए करता है। ठीक है ना। अगर पैसे के लिए, जनरली तो पैसे के लिए करता है, बाकी उद्देश्य बाद में जुड़ जाते हैं। लेकिन आप जीवन में जो भी बने, सक्सेसफुल बने, नंबर 1। और आप कुछ भी बने या ना बने, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका खुश रहना। जिससे आपको खुशी मिले, जिसमें आपका मन लगे, केवल वो करना चाहिए और किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। और पेरेंट्स अगर दबाव डालते हैं तो ऐसे पेरेंट्स से जो है आपको मिलना, बात करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे पेरेंट्स को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बड़े इमोशनल होते हैं। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत सीरियस ले लेते हैं और दिमाग में ये बात आ जाती है कि मेरे माँ बाप ने मुझे जीवन दिया, मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं उनकी एक इच्छा का पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर इस तरह के कदम उठाते हैं। तो टीचर की और पेरेंट्स की बहुत जिम्मेदारी, और पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज़्यादा होना चाहिए। मेरा भी बच्चा डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, नीट की कोचिंग ले रहा है, और मैंने उसको बोला हुआ है। अब वो उसके जो उसको कोचिंग चाहिए थी, मैंने कहा ठीक है भाई कर ले। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना है मत पढ़। टेंशन नहीं लेना किसी भी तरह का, और जीवन में खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तुम जो भी करो अपने हिसाब से करो, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी न रहे। तो हमसे जो चाहिए वो हम आपको फैसिलिटी अवेलेबल करवाएंगे, ये हमारा काम है जहाँ तक पॉसिबल होगा। लेकिन हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि तुम डॉक्टर ही बनो, इंजीनियर ही बनो या यही बनो।
आप जो बनना है वो बन जाओ, लेकिन अपनी 2 वक्त की दाल रोटी स्वयं ईमानदारी से कमाना सीखो, यही काफ़ी है। ठीक है ना। और बाकी सब तो दुनिया में चलता रहता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो डॉक्टर नहीं होते, इंजीनियर नहीं होते, बड़े पद पर नहीं होते हैं, छोटे से ठेले वाले से अपना जीवन शुरू करते और बाद में बड़े बड़े मिष्ठान भंडार और बड़े बड़े उनके खाने पीने के रेस्टोरेंट खुल जाते हैं। और ऐसे कई लोग एग्जाम्पल है हमारे सामने। और अच्छे अच्छे डॉक्टर इंजीनियर उनके आगे पीछे घूमते हैं। और जो कुछ भी नहीं बनते वो, जब वो कम से कम नेता बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो डॉक्टर भी अपनी पोस्टिंग के लिए उनके लिए सोचता रहता है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। क्वेश्चन था, यस। 2 आप ये क्वेश्चन बता चुके हो। जैसे मेरे पास अपनी प्रोविजनल मार्कशीट्स वगैरह हैं और अभी डिग्री मेरी सबमिटेड है स्कूल में, तो क्या मैं सिर्फ एफिडेविट लेके जा सकती हूँ? आपने डिग्री क्यों सबमिट करी स्कूल में? डिग्री मतलब ओरिजिनल जो मार्कशीट के अलावा आती है वो? हाँ जी सर, कुछ हैं सर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं स्कूल के। तो रूल्स एंड रेगुलेशन का आपको डिग्री तो वो मांगेंगे, ले जाना पड़ेगी आपको। सर और ओरिजिनल लेके जानी पड़ेगी। अगर ओ मेरे पास फोटो कॉपी है अभी और मैं अगर सिलेक्ट हो जाती हूँ तो मैं सबमिट कर दूंगी। भाई ओरिजिनल ही ले जाना चाहिए। बाकी वो जो मान जाए या वो नहीं मानेंगे तो आपका इंटरव्यू बिगड़ जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू के पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है और ले जाना ही चाहिए। ठीक है ना। सर मेरे को बस थोड़ा सा ये डर है कि बाई चांस नहीं हुआ तो पता चला ये भी जॉब चली गई और वो भी नहीं मिली, तो एक थोड़ा सा टेंशन वो भी रहता है सर। हस्बैंड की जॉब तो है ना अभी? हाँ सर है अभी। तो और जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है मेरे एक लिए मिनट, भी इनकी एक बात केस हुआ खत्म है। करने दो। एक मिनट। आपको है ना वो जो आप क्या, आप जिसका बोल रहे हो ना स्कूल का, हाँ जी सर। ऐसा स्कूल एक बार ध्यान रखना, जिसने आपकी नौकरी के लिए आपका सर्टिफिकेट रखवा लिया, समझ लीजिए कि वो स्कूल आपको छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए रखवा लिया। यस सर। नंबर 1। और एक बात, अगर आपके अंदर दम है, क्वालिटी है, आपका कॉमर्स पढ़ाना अच्छा है, अच्छे कॉमर्स टीचर हर जगह नहीं मिलते हैं, इसलिए आप उनसे ले भी आएंगे ना, और आप जाएंगे नहीं वहाँ पे, तो भी आपका जॉब लगा या ना लगा वो आपको बुलाएगा। 10 बार बुलाएगा, और नहीं बुलाएगा तो उससे बेहतर स्कूल और उससे बेहतर इंस्टीट्यूट आपकी राह देख रहे हैं, जो इंडिया में बहुत सारे हैं और आपके दिल्ली में भी बहुत सारे हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर रखिए, एक चीज़। और दूसरा, जहाँ तक बात केवीएस की है, तो जैसे मैंने अभी आपका थोड़ी सी झलक देखी है, 2-4 क्वेश्चन में अभी और लिए नहीं। मैं कल और 1-2 बार और आपके इंटरव्यू डेट से पहले ले लूँगा पीजीटी कॉमर्स के, तो थोड़ा परफेक्शन आप में हर तरह से आ जाएगा। तो जहाँ तक मैंने आपका परफॉर्मेंस देखा है, तो मुझे लगता है कि आप 100% आपका सिलेक्शन होगा। मेरी थैंक यू शुभकामनाएं सर। आपके साथ है ना। तो आप थैंक यू कॉन्फिडेंस सर। के साथ जाइए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, इतना ध्यान नहीं सर रखना। वो तो कभी आया ही नहीं क्योंकि अपनी लर्निंग कभी खत्म ही नहीं होती सर। हाँ हाँ, बिल्कुल इसलिए नहीं। डर जब तक बना रहता है सर तब तक बच्चा मेहनत करता रहता है। हाँ, और मैंने बोला ना आपको, आपके मन की खुशी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छा है, कुछ दिन मान लो आपको घर भी बैठना पड़ा, तो आप फैमिली को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। अच्छा, और बढ़िया नई नई डिश बना के श्रीमान जी को खिलाना। ठीक नहीं है सर ना। वो बड़ी परेशानी है कि मुझे खाना नहीं बनाना आता, बस ये एक प्रॉब्लम। आप पढ़ा लो सारा वो मैं कर सकती हूँ बट खाना नहीं बना सकती सर। वो तो मेरे husband ये भी हो सकता है कि आपको खाना बनाने की ट्रेनिंग के लिए समय मिल जाए। आजकल यूट्यूब सब सिखाता हाँ है। एक सर बार ये हो सकता है। एक बार ट्राई करके देखो, बस केवल नमक ज़्यादा मत डालो, या बिना नमक का मत बनाओ, लेकिन जो भी बनाओ वो अच्छा लगता है। नहीं ठीक सर वो है। एक्चुअली क्या है ना, हस्बैंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से थे तो उनके खाने के सामने मेरा कुछ लगता ही नहीं है। अच्छा, तो वो बनाते हैं क्या? सर बहुत अच्छा बनाते हैं। अरे वाह, आप बड़े किस्मत वाले हो, से भगवान ऐसे हस्बैंड सबको दे। थैंक यू सर। चलो, बहुत अच्छी बात सर है। मेरी तो डिग्री अभी आई ही नहीं है। नहीं, डिग्री नहीं आई है वो बात अलग है। जब डिग्री नहीं आई है ना, तो आप एफिडेविट दे सकते हैं कि आपकी डिग्री वगैरह नहीं आई है, इसलिए आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना। सर थोड़ा करंट अफेयर पे बता दोगे? एक्चुअली मेरा करंट अफेयर हाँ का सर। सेक्शन थोड़ा वीक है सर, उसको करंट अफेयर अगर में उसके को करंट अफेयर के अगर क्वेश्चन के जवाब ना दे पाए, मान लो वो कुछ
ज्यादा डीपली पूछ लेते देखो, हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछे जाएंगे। बाई चांस कोई आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर हो तो पूछा जा सकता है, अदरवाइज नहीं, है ना। अब आप लोग एक काम करें कि काफ़ी 1 घंटा हो गया है मुझे, 7:51 से 8:51, सर नेक्स्ट टाइम जरूर लेना तो सर हमारे अगली बार हम लेंगे। आप इंटरव्यू अपना मुझे डिटेल विटेल भेज देना फिर से एक बार, तो हम आपको फिर से जोड़ लेंगे। और ठीक है, तो हम अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच सर। और बाकी आप मैं क्वेश्चंस वगैरह अलग से आपको शेयर कर दूंगा या पिछले उसमें, तो आप और अच्छी तैयारी करके रखिए कि आप मेन तैयारी इस बात पे आपको आना चाहिए कि आप अपने सब्जेक्ट को अ, ऐसा कैसे बनाएं कि बच्चे आपके सब्जेक्ट में परफेक्ट बने, रुचि ले, आपको पसंद करे, आपकी पढ़ाई को और आपकी क्वालिटी को, जो पढ़ाने की क्वालिटी, इसको बच्चा लाइक करे, और आप 100% क्वालिटी रिजल्ट कैसे देंगे, इसके लिए आपके पास क्या एफर्ट होंगे, और स्कूल में कोई भी ड्यूटी आपको दी जाए तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है, इन सब पर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, अगली बार फिर इंटरव्यू शामिल होंगे ना। ओके, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you. Good night. ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।